नमस्कार दर्शकों, खान पान और व्यंजनों से जुड़े विषय हमारे लिए अक्सर रुचिपूर्ण विषय होते हैं। हम भारतीय पूर्व काल से ही खान पान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते आए हैं। हमारे देश में खान पान के एवं आजीविका के स्रोत जलवायु पर आधारित कृषि उत्पाद ही रहे हैं। भारत में विभिन्न भागों में जलवायु के अनुसार लोग खान पान को अपनाते हैं। यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्थानीय स्तर पर हमारे यहाँ उत्पन्न होने वाले कुछ धान्य, वनस्पतियाँ एवं फल कृषि अनुसंधानकर्ताओं द्वारा बहुत ही उपयोगी पाए गए हैं। हम देखें तो हमारी पूर्व की पीढ़ियाँ ऐसे ही स्रोतों से अपने स्वास्थ्य की रक्षा करती आ रही हैं। मौसम के अनुसार खान पान का चयन खाद्य पदार्थ के औषधीय गुण और पोषण मूल्य को देखकर ही किया जाता रहा है। इस वीडियो में हम ऐसे ही खाद्य धान्य मिलेट्स की चर्चा करने जा रहे हैं। मिलेट्स शब्द फ्रेंच भाषा के मिले शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य होता है एक मुट्ठी में हजारों दाने। अर्थात ये बहुत छोटे दाने होते हैं। चूंकि ये घास प्रजाति के पौधों से प्राप्त होते हैं, अतः इन्हें हम तृणधान्य कहते हैं। आइए देखें कि तृणधान्य जैसे बाजरा, ज्वार, रागी और ऐसे कई तरह के तृणधान्य कितने लाभकारी हैं। तृणधान्य हमारे यहाँ आदिवासी बहुल इलाके, जनजातीय इलाके, आर्थिक विपन्न अथवा गरीब किसान मजदूरों का प्रमुख आहार है। इनकी फसल उगाने से जुड़ी गतिविधियों पर हमारी संस्कृति के कई पहलू भी देखने को मिलते हैं, जैसे मधुर लोकगीत एवं नृत्य इत्यादि। कई परिवारों की कमाई का साधन ही इन फसलों से जुड़े कार्य होते हैं। क्या आप जानते हैं कि मिलेट्स या तृणधान्य पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं? इनमें प्रोटीन, रेशेदार पदार्थ के साथ साथ कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए भारत की विशेष पहल पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष 2023 यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 की घोषणा की गई। मिलेट्स एक प्रकार के मजबूत पौधे होते हैं जो कम उर्वरा शक्ति वाली मिट्टी में उच्च तापमान वाली जगहों में भी उगाए जा सकते हैं। इसे पानी की आवश्यकता भी कम होती है, इसीलिए हम इसे ड्राई फार्मिंग भी कह सकते हैं। आज भारत में संपूर्ण एशिया का 80% तृणधान्य उत्पन्न किया जा रहा है। भारत के प्रमुख तृणधान्य बाजरा, ज्वार और रागी हैं। इनमें सर्वाधिक 61% उत्पादन बाजरा का, 27% ज्वार, 10% रागी तथा 2% अन्य तृणधान्यों का उत्पादन किया जाता है। तृणधान्य या मिलेट्स कई प्रकार के होते हैं। इन्हें हम मेजर तथा माइनर मिलेट्स में बांट सकते हैं। मेजर मिलेट्स में आते हैं बाजरा, कंगनी, प्रोसो, ज्वार और रागी। माइनर मिलेट्स में आते हैं कोदो, कुटकी, बर्नयार्ड, फोनियो इत्यादि। यहाँ हम कुछ प्रमुख मिलेट्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहला आता है बाजरा, जिसे हम पर्ल मिलेट के नाम से भी जानते हैं। इसका वनस्पतिक नाम पेनिसेटम ग्लाउकम है। इसे कन्नड़ में साजे, तमिल में कंबू, कुमाऊनी में बजीर, माइवा में हाउसा आदि नामों से जाना जाता है। ये कई रंगों जैसे श्वेत, पीला, भूरा, स्लेटी, नीला, बैंगनी आदि रंगों में पाया जाता है। इसका पौधा 1 से 4 मीटर तक लंबा होता है। इसके पौधे की विशेषता होती है कि यह पौधा कम पानी में, कम उर्वर भूमि तथा उच्च तापमान पे भी जीवित रह सकता है।
मिट्टी की अधिक लवणता या अम्लता भी इसे प्रभावित नहीं करती, अतः यह आसानी से उगाया जा सकता है। भारत में यह राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में प्रमुख रूप से उगाया जाता है। चावल, गेहूं, मक्का के बाद चौथा स्थान बाजरे का ही है। इसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज लवणों की खासी मात्रा होती है। इसके अलावा बाजरे में सभी प्रकार के अत्यावश्यक अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं, जो वृद्धि और विकास के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। दूसरा मिलेट है रागी, जिसे हम फिंगर मिलेट के नाम से भी जानते हैं। इसका वनस्पतिक नाम इलुसिन कोराकेना है। इसे फिंगर मिलेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो काड़ियाँ या स्पाइक्स होती हैं वे इस तरह निकली होती हैं जैसे हथेली में उंगलियां जुड़ी होती हैं। इसके उत्पादन के लिए काली मिट्टी अच्छी मानी जाती है। इसका उत्पादन सामान्य भूमि में 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा अच्छी सिंचाई वाली भूमि से 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होता है। रागी का ज़्यादातर प्रयोग दक्षिण भारत में किया जाता है। ये कैल्शियम से भरपूर होता है, इसलिए गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए तथा छोटे बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है एवं इसमें सभी प्रकार के अत्यावश्यक अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं। तीसरा मिलेट है कंगनी, जिसे हम फॉक्सटेल मिलेट के नाम से भी जानते हैं। इसका वनस्पतिक नाम सेटोरिया इटैलिका है। इसे कंगनी के अलावा वर्गू नाम से भी जाना जाता है। यह एशिया में बहुतायत से उत्पादित किया जाने वाला तृणधान्य है। चीन में यह ईसा पूर्व 6000 वर्षों से उगाया जा रहा है। चीन का यह प्रमुख मोटा अनाज है। इसका रंग पीला भूरा होता है। दक्षिण भारत के कई स्थानों में यह प्रमुख आहार है। इसके लिए मध्यम उर्वरा शक्ति और जल निकास वाली मिट्टी उत्तम मानी जाती है। इसमें विटामिन बी एवं फाइबर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसे वेट लॉस मिलेट के रूप में भी जाना जाता है। अगला धान्य है ज्वार। ज्वार अफ्रीका तथा एशिया का एक लोकप्रिय तृणधान्य है। इसकी कई प्रजातियां होती हैं। ज्वार को भारत में चोलम, जोन्ना, मिलो, दुर्रा इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। घास प्रजाति के इस पौधे की लंबाई लगभग 2 से 8 फीट तक होती है। यह कम पानी और अधिक तापक्रम में भी जीवित रह सकता है। इसका तना काफ़ी मजबूत होता है। इसे पशु चारे के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसकी कुछ प्रजातियों के तने में शर्करा की मात्रा अधिक होती है, जिससे ये मीठे लगते हैं। इनसे सिरप बनाया जाता है। साथ ही किण्वन या फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में इसे स्टार्च के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस तरह यह औद्योगिक अल्कोहल तथा विलायक बनाए जाने के काम में भी आता है। ज्वार की खेती प्रमुख रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहुतायत से की जाती है। ज्वार के दाने छोटे तथा गोल होते हैं। दानों के आकार में वैरायटी के अनुसार भिन्नताएं होती हैं। इनका रंग ऑफ वाइट से लेकर लाल, पीला, भूरा होता है। ज्वार में प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें कार्बोहाइड्रेट तथा फाइबर काफ़ी मात्रा में होता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन जैसे खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। इसके साथ ही राइबोफ्लेविन, पिरिडॉक्सिन, पेंटोथेनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड तथा बायोटिन जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सदस्य भी पाए जाते हैं। ज्वार में पाई जाने वाली वसा में अधिकतर असंतृप्त फैटी एसिड्स होते हैं जो स्वास्थ्यकर होते हैं। इसमें विशेष रूप से ओमेगा 6 पाया जाता है। अगला मिलेट है चैना बर्री, या इसे हम प्रोसो मिलेट भी कहते हैं। इसका वनस्पतिक नाम पेनिकम मिलेसियम है। इसे ब्रूम कॉर्न, हॉग मिलेट, काशफी तथा वाइट मिलेट के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रीय इलाकों में से चैना बाजरा कहा जाता है।
यह क्रीम पीला, नारंगी लाल तथा भूरे रंगों में पाया जाता है। यह कई प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। इसे कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये चीन, रूस, भारत, नेपाल, यूक्रेन, टर्की आदि देशों में बहुतायत से उगाया जाता है। इसमें शरीर के लिए अत्यावश्यक अमीनो एसिड मिथियोनिन पाया जाता है। आइए अब जानें कोदो मिलेट के बारे में। इसका वनस्पतिक नाम फैस्फेलम स्क्रॉबिक्युलेटम है। यह तृणधान्य नेपाल, भारत के अलावा फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, अफ्रीका में भी बहुतायत से उगाया जाता है। इसे काउग्रास, राइस ग्रास, इंडियन काउग्रास के नामों से भी जाना जाता है। ये एलुवियल, लोमी तथा रेतीली मिट्टी जिसमें जल निकासी अच्छी हो में उगाया जा सकता है। इसमें कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम तो होते ही हैं, साथ ही साथ फिनोलिक कंपाउंड्स, लिनोलेइक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसे गेहूं और चावल के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका आयुर्वेदिक दवाओं के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगला धान्य है कुटकी, जिसे हम लिटिल मिलेट के नाम से भी जानते हैं। इसका वनस्पतिक नाम पैनकम सुमाट्रेंस है। इसे सामी, समाई आदि नामों से भी जाना जाता है। इसके बीज का रंग गहरा भूरा होता है। इसकी खेती हड़प्पा और फरमाना स्थलों में 2600 ईसा पूर्व पाई गई है। इसे चीन, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया में बहुतायत से उगाया जाता है। इसके लिए अच्छी उर्वरा शक्ति, जल निकासी वाली मिट्टी उत्तम मानी गई है। इसमें विटामिन बी की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि ये मिलेट्स या तृणधान्य कितने पौष्टिक होते हैं। इनका उपयोग हम भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर कर सकते हैं। व्यंजन जैसे उपमा, दलिया, खिचड़ी, पुलाव, खीर इत्यादि। इनके आटे से चपाती, पूड़ी, पराठे के अलावा डोसा, इडली, चीला, हलवा और कुकीज़ भी बना सकते हैं। इनसे मल्टीग्रेन ब्रेड भी तैयार की जा रही है। यहाँ दिखाई गई वेबसाइट पर और भी बहुत से व्यंजन विधियाँ हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में दी गई हैं। www.nutricereals.dac.gov.in/publication। तो दर्शकों, हमने मिलेट्स का उत्पादन और इससे प्राप्त पोषक तत्वों के बारे में भी जाना। आइए अब इनका स्वास्थ्य पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है, ये भी देखते हैं। ये हमारी क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। हाई पॉलीफिनॉल्स, तो ये एंटी कैंसर है, एंटी डायबिटिक, एंटी एजिंग, ओबियसली पॉलीफिनॉल्स आपको यंग रखता है। देन आपकी सारी जो फंक्शंस है, किडनी हो या हार्ट हो, वो नॉर्मल फंक्शन करते हैं। हाई फाइबर में दो चीज़ें हैं, सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर। जो सॉल्युबल फाइबर है वो है डाइटरी फाइबर। ये फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसमें ज़्यादा होती है और ये लो टू मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड है। हाई मिनरल्स है, इसे फाइबर वाले फूड खाने चाहिए ताकि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे। तृणधान्यों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने के कारण ये मधुमेह के रोगियों के लिए उपयोगी है, क्योंकि यह रक्त में शर्करा को तीव्रता से बढ़ने नहीं देता। तृणधान्यों में रेशेदार पदार्थ होने की वजह से ये कब्ज और हृदय के रोगियों के लिए उत्तम माना गया है। साथ ही ये हमारी आंतों को भी स्वस्थ रखता है। जिन लोगों में ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है, अर्थात जिन्हें ग्लूटेन प्रोटीन से एलर्जी होती है, जो गेहूं नहीं खा सकते, उनके लिए बाजरा, प्रोसो मिलेट्स गेहूं का बेहतर विकल्प हो सकते हैं। As scientists, ये एविडेंस जनरेट किया, of which I was one of the authors for these clinical studies and systematic review और मेटा एनालिसिस के जरिए, जहाँ पे हमने मिलेट्स को दिया रेजिडेंशियल स्कूल में, जिसमें सैंपल में 160 बॉयज एंड 160 गर्ल्स बिटवीन 9 to 12 ईयर्स और 8 मंथ्स का इंटरवेंशन पीरियड, और एक कंट्रोल ग्रुप जिसको राइस देते। तो व्हाट वी फाउंड वाज हायर ग्रोथ रेट, हायर हीमोग्लोबिन लेवल, हायर सीरम फोलिक, हायर कैल्शियम, हायर आयरन, हायर रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन, प्रोवाइटामिन। ये सारा इससे निकला।
तृण धान्यों में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है। ये शाकाहारी लोगों में प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसी तरह तृण धान्यों में फास्फोरस भी अधिक मात्रा में होता है, अतः यह उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायता करता है। फास्फोरस के साथ साथ ये कैल्शियम से भी भरपूर होते हैं, जिससे हमारी अस्थियों को भी मजबूती प्रदान करते हैं। तृण धान्यों में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स की क्षति से बचाते हैं। ये अल्जाइमर, पार्किंसन जैसी बीमारियों से बचाते हैं। बाजरा हमारी आंतों का पीएच क्षारीय रखता है, इस प्रकार यह कोलोन कैंसर से हमें बचाता है। कोदो में फेनोलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिसके कारण कोलोन और ब्रेस्ट कैंसर से बचाव होता है। इसी प्रकार कुटकी हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, थायराइड ग्लैंड को स्वस्थ रखती है। आयुर्वेद में कुटकी को जड़ी बूटी माना गया है। इसे त्वचा विकारों तथा मधुमेह जैसी बीमारियों में प्रयोग किया जाता है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के लिए you have to be active partners in it, and that is the best contribution to the call of the honorable prime minister कि हम एक सशक्त भारत बना सकें। मुझे आप सभी से साझा करते हुए यह अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि नीटर भोपाल ने मिलेट्स एवं उसके जुड़े सभी पहलुओं पर देश भर के विशेषज्ञों के व्याख्यान आयोजित किए हैं। यह हमारा दायित्व है कि आने वाली पीढ़ी को मिलेट्स के बारे में बताएं एवं उन्हें जागरूक करें। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय परंपरागत खान पान हमें स्वास्थ्य, पर्यावरण संबंधी कई समस्याओं से निजात दिला सकता है। समय की मांग है कि हम समृद्ध भारतीय ज्ञान परंपरा को तथ्यों के साथ सामने लाकर नई पीढ़ी को जागरूक करें। मिलेट्स की उपयोगिता एवं उसके संबंध में जागरूकता के उद्देश्य से नीटर भोपाल ने यह प्रयास किया है। मोटे अनाज को अपने आहार में शामिल करके हम सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। भारतीय समाज यदि मोटे अनाज को आहार में शामिल करे तो स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण भी सुरक्षित और संरक्षित रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष में हम सभी का दायित्व है कि भारत सरकार की इस मुहिम में सक्रिय भागीदार बने, ताकि हम स्वास्थ्य एवं सशक्त भारत का निर्माण कर सकें। तो आइए हम सभी इन तृण धान्यों का प्रयोग अपने खाने में बढ़ाएं और हमारी इस गौरवपूर्ण विरासत को सहेजें। आज़ादी के गौरवपूर्ण अमृत महोत्सव में हमारा दायित्व है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों को इसके लाभों के बारे में अवगत कराएं और एक स्वस्थ और उन्नत भारत के निर्माण में अपना हाथ बटाएं। धन्यवाद।